प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक स्लोगन आता है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अर्थात ज्ञान और क्रिया का समन्वय होने के पश्चात ही मोक्ष होता है। सिर्फ ज्ञान रहा और क्रिया नहीं है, अर्थात आचरण नहीं है, अथवा आचरण है और ज्ञान नहीं है, दोनों परिस्थितियों के अंदर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं धनंजय जैन प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, एक राजपुरोहित थे, अनेक विधाओं के जानकार, बड़े बड़े उद्भट विद्वान भी उनका आदर करते थे, सत्कार करते थे, उनका सम्मान करते थे। प्रजा की बात छोड़ो, राजा स्वयं जब वे राज दरबार में कभी आए तो राजा अपने आसन से उठ जाते थे और जब तक राजपुरोहित आसनस्थ नहीं हो जाते थे तब तक राजा भी खड़े रहते थे, उनके सम्मान हेतु। जब वे अपने स्थान को अलंकृत कर लेते थे, बैठ जाते थे, तब कहीं जाकर राजा भी बैठते थे। इतना सम्मान। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। एक दिन राजपुरोहित जी के मन में आया, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन, ज्ञान या क्रिया अर्थात आचरण, चारित्र, किसी भी नाम से आप उसे संबोधित कर सकते हो। ज्ञान श्रेष्ठ या चारित्र श्रेष्ठ? उनको जवाब नहीं सूझ रहा था कि कौन श्रेष्ठ। आखिर इस प्रश्न के हल के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि महाराज, मुझे आपके खजाने का अवलोकन करना है, आपका खजाना देखना है। राजा बड़े प्रसन्न हुए। आप जैसे उद्भट विद्वान, आप जैसे महापुरुष, यदि आपके चरण मेरे खजाने की तरफ आ जाएंगे, खजाने की तरफ बढ़ जाएंगे, खजाने पे आप पहुंच जाओगे, तो इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती है। मैं धन्य भाग्य समझता हूं अपने आप का। राजा ने खजांची को बुलाया और कहा कि राजपुरोहित जी को सम्मान के साथ ले जाइए और अपने पूरे खजाने उनको दिखाइए। खजांची आदर के साथ उनको लेके गया। विविध तरह के खजाने थे, कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। आखिर खजाना देखते देखते अनमोल रत्नों का खजाना, हीरे, मानक, मोती, नीलम, पन्ना, उनके प्रकाश से ही पूरा खजाना प्रकाशित हो रहा था, जगमगा रहा था। जानबूझ के पुरोहित जी ने, जब खजांची का ध्यान उनकी तरफ था, 5 असली मोती, बेशकीमती मोती उठाए और अपनी जेब में डाल दिए। खजांची को बड़ा आघात पहुंचा। खजांची भी उन राजपुरोहित जी की बहुत इज्जत करते थे। खैर, दूसरे दिन दूसरे खजाने के अंदर लेके गए, वहां पर भी राजपुरोहित जी ने वैसा ही किया। 5 अनमोल रत्न उन्होंने उठाए। 4 दिन इस तरह से व्यतीत हो गए। आखिर 5वें दिन खजांची ने महाराज के कानों के अंदर सारी बात सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। जैसे ही पुरोहित जी के बारे में महाराज ने सुना, महाराज जी ने विचार किया कि ये राजपुरोहित जी जिनको मैं इतनी इज्जत देता हूं, ये खाली मेरे को एक शब्द बोल देते तो मैं सारा खजाना लुटा देता, पर इस तरह से चोरी मेरे खजाने के अंदर। महाराज को बहुत बुरा लगा। सारी श्रद्धा, सारी आस्था राजपुरोहित जी के प्रति जो थी, समाप्त हो गई। बेचैन से रहने लगे। अब राजपुरोहित जी आते भी तो महाराज अपने आसन से खड़े नहीं होते। राजपुरोहित जी समझ गए
कि तीर सही निशाने पे लगा है, जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो रहा है। आखिर राजसभा विसर्जित होने के पश्चात महाराज ने कहा कि आप रुकिए तनिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजपुरोहित जी यही चाहते थे। महाराज ने कहा कि राजपुरोहित जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अनमोल रत्नों के खजाने में से 5 मोती पहले दिन चुराए, दूसरे दिन रत्न चुराए, तीसरे दिन ये किया। ऐसा क्यों किया? क्या आपको तनिक भी मन में ग्लानि नहीं हुई कि मैं इतना जानकार, इतना उद्भट विद्वान, लोग मेरी इज्जत करते हैं, आदर और सम्मान की दृष्टि से मुझे देखते हैं, और मैं इस तरह से चोरी का काम कर रहा हूं? क्या आपका मन ग्लानि से परिपूर्ण नहीं हुआ, भरा नहीं? आपने ऐसा क्यों किया? राजपुरोहित जी ने कहा कि महाराज, ये सारे रत्न और मोती आपके संभालिए, उनके जेब में ही थे। मैं देखना चाहता था कि ज्ञान श्रेष्ठ है या चारित्र। आप मेरे ज्ञान की इज्जत करते हो या मेरे चारित्र की इज्जत करते हो? मैं इतना उद्भट विद्वान, बड़े बड़े विद्वान आपके यहां पर आते हैं, उनसे मैं शास्त्रार्थ करता हूं और वे पराजित हो जाते हैं, फिर भी मुझे तनिक भी मेरे ज्ञान के ऊपर कभी अहंकार नहीं आया। पर मैं देखना चाहता था कि ज्ञान श्रेष्ठ है या चारित्र श्रेष्ठ है, आचरण श्रेष्ठ है। पर आज मुझे पता चला, आज मेरे चारित्र के प्रति और ज्यादा आस्था पैदा हो गई है, उत्पन्न हो गई है। चारित्र भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ज्ञान। मेरे ज्ञान था, मैं जानता हूं ये चोरी है, ये गलत है, मैं जो भी कर रहा हूं, और मैंने जानबूझ के आपके खजानजी के सामने रत्न उठाए ताकि वो आपके कानों में आके बता सके। पर निरा ज्ञान होने से हाँ चोरी करना पाप है, ये तो मैं भी जानता हूं, पर जब आचरण में वो चीज नहीं आती तो सचमुच में उस ज्ञान का फायदा होता है। और चारित्र भी बिना ज्ञान के अधूरा है। बस यही जानने के लिए महाराज मैंने इन रत्नों की चोरी की। मेरे ज्ञान की कोई यहां पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके बिना चारित्र अधूरा है। मैं यही देखना चाहता था कि आज चारित्र नहीं तो कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं, दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया के द्वारा जब समन्वय हो जाता है तभी जाकर मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।